गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने प्रीवियस क्लास में सिल्क तक पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे सिल्क की जितने भी जो दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है मालबेरी सिल्क एंड सेकेंड है आपका नॉन मालबेरी सिल्क। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं 11.3.1 मालबेरी सिल्क मतलब शहतूत रेशम। सिल्क मीन्स रेशम और मालबेरी मतलब होता है शहतूत। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन सिल्क, अ स्पीशीज ऑफ silkworm like mulberry trees and eat its leaves. So silk produced by this moths are called mulberry silk. To obtain such silk, mulberry trees are cultivated. This type of silk is produced in Karnataka, Andhra Pradesh, West Bengal, Tamil Nadu and Jammu and Kashmir, which equals to 90% production of silk in India. तो आपने जो मलबेरी सिल्क है वो क्या है, बहुत सामान्य टाइप का जो कॉमन सिल्क है। ये एक रेशम कीट जो होता है, वॉर्म सिल्क जो होता है, सिल्क वॉर्म जो होता है, उससे उसकी प्रजाति क्या करती है, जो मालबेरी की जो लीव्स होती है उसे खाती है और इससे जो बना रेशम होता है, सिल्क होता है, मॉथ कॉल्ड मालबेरी, इससे ही मालबेरी निकलता है। और जो रेशम क्या होता है, इसीलिए रेशम को प्राप्त करने के लिए, सिल्क को प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए इसकी शहतूत की पेड़ लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, मालबेरी ट्रीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है। इंडिया में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर से रेशम का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। और इंडिया में 90% प्रोडक्शन का वर्क होता है सिल्क में। कुछ बुक्स में 92% है और कुछ में 90% है, तो हमने 90% लिखा है। लेकिन अगर ऑप्शन में 90% या 92% में से किसी कोई एक आया तो आप 92% लगाएंगे या 90% लगाएंगे। ओके, हिंदी मीडियम की बुक्स में 92% है। 11.3.2 नॉन मालबेरी सिल्क मतलब गैर शहतूती रेशम। तो जो कुछ होते हैं जो सिल्क वॉर्म जो होते हैं, जो मलबेरी पेड़ में नहीं होते हैं, ये किन में होते हैं, साल, अर्जुन, साजा, इनके पत्तों को खाते हैं और इनसे जो रेशम निकलता है, इनसे जो सिल्क निकलता है उसे ही नॉन मालबेरिक सिल्क कहते हैं। वो रेशम वो जो आपके मालबेरी सिल्क हैं वो मालबेरी की पत्तियों को खाने से ही रेशम निकलता है, और ये क्या होते हैं, साजा, अर्जुन, साजा की पत्तियों को खाने से नॉन मालबेरिक सिल्क होता है। थिक सिल्क आर एरी, मूंगा सिल्क, तासर सिल्क, कोसा। तो ये जो होते हैं उन्हें एरी, मूंगा, टसर, कोसा रेशम आते हैं इन सभी सिल्क में। जो तसर कोसा होता है, जो तसर सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम एंथेरिया मेलिटिया, एंथेरिया पेप्पिया स्पेसिस टू सिल्क वॉर्म। तो जो आपके इस प्रकार के जो रेशम जो होते हैं, एंथेरिया मालिलिटा एपीफिया आदि जो प्रजाति जो स्पीसीज से प्राप्त किया जाता है, कौन सा, टसर कोसा। कोसा रेशम मजबूत होने के कारण इसे पसंद किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है कोसा। ठीक है, कोसा सिल्क एंड कोसा सिल्क इज़ वेरी पॉपुलर इन छत्तीसगढ़। जो कोसा सिल्क होता है वो छत्तीसगढ़ में बहुत पॉपुलर है। इट हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री एट कोरबा, जांजगीर चांपा, जगदलपुर एंड रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के कुछ इंडस्ट्री मतलब जो बहुत बड़े स्तर पर इसका कारोबार किया जाता है, जैसे कोरबा, जांजगीर चांपा, जगदलपुर, रायगढ़ के ज़िलों में। सो प्लांटेशन ऑफ साल, अर्जुन एंड साजा ट्रीज इन दिस डिस्ट्रिक्ट इज ट्रेस। तो अधिक से अधिक मात्रा में जो गवर्नमेंट है वो अर्जुन, साल और साजा के वृक्षों को लगाती है और इसको लगाने पर जोर भी दिया जा रहा है। कोसा सिल्क ऑफ जांजगीर चांपा हैज़ मोर स्ट्रेंथ एंड हाई क्वालिटी। जो जांजगीर चांपा के ज़िले में जो कोसा का निर्माण किया जाता है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है और उच्च गुणवत्ता, हाई क्वालिटीज़ का होता है। हैंस इट इज़ ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज़, इसीलिए इसका जो अन्य देशों में भी निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म का जो लाइफ साइकिल होता है, जो जीवन चक्र होता है, किस तरीके से होता है, ये हम पढ़ेंगे। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क वॉर्म आर रियर्ड, दिस इज़ नो एज सेरिकल्चर। द लाइफ साइकिल ऑफ ऑल स्पीसीज ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ कम्प्लीटेड इन 4 स्टेजेस। तो जो रेशम है, जो सिल्क है, वो सिल्क वॉर्म से मिलता है हमें,
और सिल्क वॉर्म के लिए सिल्क वॉर्म को जो पालन किया जाता है उसे क्या किया जाता है, सेरीकल्चर का कहते हैं। सिल्क वॉर्म का जो पालन होता है उसे ही सेरीकल्चर कहते हैं। और उनका जो लाइफ साइकिल होता है वो 4 जो जीवन चक्र होता है वो 4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। ओके, ये 4 स्टेजेस होते कैसे हैं? फर्स्ट है एग, सेकेंड है एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से मॉथ। मॉथ मतलब कीट, मॉथ मतलब यहाँ पर इंसेक्ट या कीट भी लिख सकते हैं। ओके, लार्वा मतलब जो इल्लियाँ होती छोटी छोटी वो। तो स्टार्ट कैसे करते हैं, चलिए। एक पेड़ है जैसे अर्जुन ट्री, मतलब अर्जुन का जो पेड़ है, देख लीजिए फर्स्ट आपका अर्जुन ट्री, इसमें कौन है, स्टार्ट आपका कैसे होगा? तो चलते हैं, पहले तो एग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अर्जुन का पेड़ है, देख लीजिए इसकी लीव्स में छोटे छोटे एग्स हैं और जो अंडे हैं, ठीक है। अंडों से क्या निकलते हैं, लार्वा निकलती है, ठीक, लार्वा निकलते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, और लार्वा उन पत्तियों को क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक। देख लीजिए लार्वा उस पत्ती को पूरा खा लिए। खाने के बाद क्या बनता है, कोकून बनता है, इस तरीके से कोकून बनता है, ठीक है। अब कोकून से क्या बना, प्यूपा, देख लीजिए प्यूपा, कोकून में प्यूपा, ये कोकून है उसके अंदर प्यूपा होता है, ठीक। अब ये क्या बन गया, मोथ मतलब शिशु कीट, मतलब मोथ मतलब शिशु कीट होता है, इंसेक्ट होता है। तो इस तरीके से एक पूरा लाइफ साइकिल अर्जुन के पेड़ में ये चलता है, ठीक है। तो लाइफ साइकिल ऑफ कोसा सिल्क मोथ, कोसा रेशम कीट का जो पूरा जीवन चक्र होता है कुछ इस तरीके से होता है। स्टार्ट करते हैं। अ फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स, जो मादा रेशम कीट होती है, फीमेल सिल्क मोथ होती है, वो क्या करती है, अंडे देती है, फ्रॉम विच लीव्स हैच आउट, और इसी पत्तियों पर वो क्या करती है, उसी पत्तियों को क्या करती है, उसमें अपने लार्वा देती है। एग से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है। दिस लार्वास फीड ऑन दिस लीव एंड इंक्रीज इन नंबर, और ये जब लार्वा एग्स देते हैं, एग्स देने के बाद इसमें से लार्वा निकलता है, लार्वा निकलने के बाद वो इन पत्तियों को ईट करता है, ठीक है, और अपनी संख्या बढ़ाता है। दिस लार्वा सीक्रेट अब क्या होता है, दिस लार्वा secrete a special fluid from its mouth which hardens of exposure to air and from the silk fiber। तो उनका क्या होता है, उनके जो मुंह से क्या निकलता है, एक लिक्विड निकलता है, फ्लूइड निकलता है, एक लिक्विड निकलता है, जो हवा के संपर्क में आने से, एयर के कांटेक्ट में आने से वो थोड़ा टाइट हो जाता है। क्या बन जाता है, टाइट हो जाता है, और टाइट होने के बाद ये रेशम बनता है, क्या बनता है, सिल्क फाइबर बनता है। द लार्वा कवर्स इटसेल्फ विद दिस फाइबर कम्प्लीटली एंड दिस स्टेज इज नो एज कोकून। तो जो लार्वा क्या होता है, पहले तो पत्ती खा लिया, पत्ती को खाने के बाद क्या होता है, उनके मुंह से क्या निकलता है, एक फ्लूइड निकलता है, एक लिक्विड निकलता है, और वो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद हार्ड होके वो सिल्क फाइबर बना देता है। सिल्क फाइबर बनाने के बाद जो पूरा लार्वा होता है वो अपने चारों तरफ इस सिल्क फाइबर को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, देख लीजिए लाइक दिस, और क्या बना लेता है, कोकून बना लेता है। यही स्टेज आपका कोकून कहलाता है, ठीक है। अब कोकून के अंदर लार्वा है, ओके, लार्वा अपने आप को पूरा कोकून से क्या कर लिया, कवर कर लिया। इनसाइड द कोकून द लार्वा चेंज द प्यूपा। अब जब जो कोकून होता है उसके कोकून वो अपने आप को पूरा कवर कर लिया, लार्वा, और लार्वा पूरा कोकून से ऐसे कवर कर लिया और प्यूपा बना लेता है, प्यूपा बना लेता है, इस तरीके का अंदर में इस तरीके की संरचना बना लेता है। ओके, सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। तो फिर क्या होता है कि कोकून के अंदर लार्वा प्यूपा में बदल जाता है, और रेशम का धागा रेशम कीट से कोकून किससे प्राप्त किया जाता है, कोकून से तैयार किया जाता है। रेशम मतलब सिल्क। यह रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है। दिस फाइबर हैव स्ट्रेट इक्वल टू स्टील। ये जो रेशम होता है, सिल्क होता है, वो इतना ज़्यादा हार्ड होता है, वो स्टील के वायर्स से कंपेयर कर सकते हैं, इतना ज़्यादा मजबूत होता है। 11.3.4 फ्रॉम कोकून टू सिल्क क्लॉथ।
अब है कोकून से कैसे आप लोग क्लॉथ बना सकते हैं। टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर टू cocoons are kept under the sun, boiled, exposed to the steam. By this process, the silk fibers separated out. तो क्या करते हैं, रेशम के मतलब सिल्क लेने के लिए सबसे पहले हम कोकून को क्या करते हैं, धूप में सुखाते हैं। धूप में सुखाने के बाद इसे गर्म पानी में उबालते हैं या भाप में रखा जाता है। इस पूरे प्रोसेस में रेशम क्या होता है, सिल्क होता है, वो सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। आफ्टर टेकिंग आउट ऑफ फाइबर्स एंड प्रोसेस स्पिनिंग द सिल्क यार्न इट इज डन। दिस इज नो एज रीलिंग ऑफ द सिल्क। अब क्या होता है, कोकून से रेशम अलग कर दिया जाता है और उनसे धागे बनाए जाते हैं, मतलब उनसे थ्रेड बनाए जाते हैं, रीलिंग की जाती है सिल्क की। ठीक, रेशम की रीलिंग कहते हैं, अलग करना और उनका रील बनाना, धागा बनाना रीलिंग कहते हैं। रीलिंग इज डन स्पेशल मशीन विच अनवाइंड द thread of fiber of silk from the cocoon. Silk fiber are then spun into silk threads which are woven into silk cloth by weavers. फिर जो रेशम जो होता है, निकली हुई जो रेशम जो होती है वो रीलिंग की जाती है, गोल घुमा के उसे रेशे को अलग किया जाता है। ठीक है, फिर रेशम के जो रेशे होते हैं, रेशम का मतलब सिल्क के जो फाइबर्स होते हैं उसकी कटाई की जाती है। ठीक, और इस तरीके से हमें क्या मिलता है, उनका थ्रेड मिल जाता है, धागा मिलता है। और इन धागों को जो बुनकर होते हैं, जो आपके क्लॉथ बनाने वाले होते हैं, जो वीवर्स होते हैं, क्लॉथ बाय वीवर वीविंग करने वाले जो होते हैं, वो उनसे अच्छे अच्छे क्लॉथ बना सकते हैं। ओके, तो इसके साथ ही ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता है। वी हैव लर्न में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद करना है। आप यहाँ पर से पॉइंट देख लीजिए, हो सकता है आपके फिल इन द ब्लैंक्स या टिक द करेक्ट में ये आ जाए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।